Hey everyone, how are you all doing? This is Muskan and welcome back to my channel The Sake of Medicine. In this particular video, we are going to talk about the community medicine का important topic for your university exam. PSM बोलो, SPM बोलो, everything is one and the same. See, ये जो subject है वो काफ़ी ज़्यादा lengthy है, ठीक है, and बहुत ज़्यादा boring लगेगा at your starting of fourth year, but by the time आप जैसे जैसे इसको पढ़ते जाओगे आपको subject में interest gain होना start हो जाएगा, ठीक है. तो एक चीज है कि जब आपको इस पेपर को क्रैक करना है या व्हाट यू से इसमें पास होना है तो सबसे पहली चीज तो आपको जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको तो कर ही लेने हैं कैसे भी करके, ठीक है. भले बहुत ज्यादा है जो भी यू हैव टू यू नो जितना मेडिसिन में आपको मेहनत करनी उतना कम्युनिटी मेडिसिन में भी देना पड़ेगा. इट इज द फैक्ट, ठीक है. और दूसरी चीज यू हैव टू प्ले वाइज मतलब वही कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले कर लो और जो बचते हैं टॉपिक्स उन्हें मत छोड़ो. बिकॉज ये जो पीएसएम सब्जेक्ट है ना उसमें से कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है. लाइक हमारे अब ये हुआ हमारे साथ कि जो प्ले वाइज वाला फंडा है वो मुझे काम नहीं आया. वी गॉट स्कैम. एक्चुअली दैट्स नॉट स्कैम. हुआ क्या कि ड्यूरिंग आवर फोर्थ ईयर एग्जाम विच आई पास्ड रिसेंटली एंड आई गॉट अ फर्स्ट रैंक विच मीन्स आई विल बी गोइंग टू गोल्ड मेडलिस्ट, ओके. तो उसमें ऐसा हुआ कि हम लोग को जो हमारा चैप्टर है एनवायरनमेंट एंड हेल्थ उसी में से इनसिग्निफिकेंट क्वेश्चंस 15 मार्क्स में 7 मार्क्स में 8 मार्क्स में पूछ लिए गए. लाइक वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन. एंड ये ऐसी चीजें होती हैं कि जिसको हम इग्नोर करते हैं, ठीक है. आप क्या ही सोचो कि हाँ भी यूनिवर्सिटी एग्जाम के 15 मार्क्स में कोई वाटर पोल्यूशन पूछेगा, राइट. ऐसा हो ही नहीं सकता. हमने भी वैसा सोचा और वो टॉपिक्स को आई डेंट इवन टच दैट टॉपिक्स, राइट. बट एग्जाम में आया मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इट सीम लाइक कि पेपर पूरा सिर्फ एक ही चैप्टर में से बना है. बट दैट वाज नॉट द फैक्ट, बट इट फेल्ट लाइक दैट, ठीक है. तो यू डोंट हैव टू डू दैट टाइप ऑफ मिस्टेक. एटलीस्ट हैव अ लुक ऑन एवरी टॉपिक, ठीक है. सो बहुत सारा साइड टॉक हो गया. लेट्स नाउ स्टार्ट दिस वीडियो. ओके. तो एक और फैक्ट मैं और ये बता दूं कि इट डिपेंड्स कि जो आपका पेपर जो भी बना रहा है, जो भी टीचर आपका पेपर बना रहा है उसके माइंडसेट पे आपका पेपर डिपेंड करता है. जैसे कि हमारे जो टीचर थे जिन्होंने हमें पीएसएम पढ़ाया, शी वाज वेरी वेल इन टीचिंग पीएसएम. जैसे उन्होंने हमें हर चीज़ पढ़ाई. सी प्रोग्राम आपको कोई भी प्रोफेसर इतनी जल्दी पढ़ाता नहीं है. आप कोई भी कॉलेज देख लो, कोई भी यूनिवर्सिटी देख लो, जो आपके प्रोग्राम्स रहते हैं ना, हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, वो कोई अच्छे से नहीं पढ़ाता है. बट हम लोग लकी थे कि हमको वो चीज़ हमारे मैडम ने पढ़ाया था, ठीक है. तो अब अगर वो मैम पेपर बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उनके पेपर में जो है एक आधे दो क्वेश्चन प्रोग्राम के बेसिस पे होंगे. चलो आयुष्मान भारत 15 मार्क्स में पूछ लिया, ठीक है. या फिर नेशनल लेप्रेसी वाला जो प्रोग्राम है वो 15 मार्क्स में पूछ लिया, ठीक है. और जिन्होंने हमारा पेपर बनाया था उन्होंने एनवायरनमेंट एंड हेल्थ वाले चैप्टर में उनको ज़्यादा पकड़ थी तो उन्होंने उस चैप्टर में से बनाया. मतलब इट ऑल डिपेंड्स ऑन द माइंडसेट ऑफ योर जो भी आपका पेपर सेट कर रहा है, ठीक है. सो इट्स लाइक कुछ भी हो सकता है ना. जैसे आप डाइस रोल करके फेंको और कुछ भी हो सकता है, ये वैसा सिचुएशन है, ठीक है. तो अभी ना हम चैप्टर वाइज बात करते हैं. बुक की तो मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी. यू ऑल नो वेरी वेल कि हम पार्क्स पीएसएम यूज करते हैं. एंड हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना कि आप लेटेस्ट एडिशन यूज कर रहे हो, ठीक है. बिकॉज यहाँ पे क्या है कि जो भी हमारे हेल्थ प्रोग्राम्स में नए नए चेंजेस आते हैं, जो भी डिजीज की गाइडलाइंस में चेंजेस आते हैं, उसके ट्रीटमेंट में, उसके प्रिवेंशन में, उसकी वैक्सीन एंड ऑल, सब कुछ ना अपडेट होते रहता है. तो पुराने एडिशंस को मत प्रेफर करना, ठीक है. तो अभी हम बात करते हैं फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिसीज है. इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस लिए जाते हैं. बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट और बेसिक चैप्टर है ये, ठीक है. वाइवा में अगर आपको कुछ भी नहीं आएगा ना तो एट लास्ट आपको एग्जामिनर पूछे चल भाई हेल्थ की डेफिनेशन ही बता दे, ठीक है. तो ये चैप्टर ना अच्छे से करना है. तो क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं. तो डिफाइन हेल्थ है और पॉजिटिव हेल्थ है, ओके. डायमेंशंस ऑफ हेल्थ है, फिर PQLIHT है. ये सारे ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है. स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, ये 15 मार्क्स में आपको पूछ लिया जाएगा. डिफाइन हेल्थ के साथ डायमेंशन ऑफ हेल्थ 15 मार्क्स में पूछ सकते हैं. जर्म थ्योरी इज अ 5 मार्कर क्वेश्चन. इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ, ठीक है. इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ के अंदर जब आप पढ़ोगे ना तो उसमें डिसेबिलिटी रेट्स होंगे. वो डिसेबिलिटी रेट्स
आई मीन आई कैन नॉट, मैं बता नहीं सकती, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। चाहे आप देख लो नीट पीजी में उसके एमसीक्यूज देख लो, आप एआईपीजीटी में उसके एमसीक्यूज देख लो, चाहे आप यूनिवर्सिटी एग्जाम के पेपर में 1 मार्कर्स या क्वेश्चंस देख लो, डिसेबिलिटी रेट्स में से हर बार क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, तो उसको नहीं भूलना है। अगर कहीं क्वेश्चन नहीं बना तो आपको वाइवा में तो पूछेंगे ही। ठीक है, देन वी हैव द एसडीजीज एंड एमडीजीज। ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स, ये भी दोनों चीजें आपने करनी है। ठीक है, दूसरा हम इसी चैप्टर में आगे बात करें तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज 8 मार्कर टॉप मोस्ट आईएमपी, आइसबर्ग फिनोमिनन 5 मार्क्स टॉप मोस्ट आईएमपी, लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन है, मोड्स ऑफ इंटरवेंशन है। अब देखो पूछा कैसे जाता है पता है, कि हेल्थ को डिफाइन करो और लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन को डिस्क्राइब कर दो। दिस इज अ 15 मार्कर फुल क्वेश्चन। मोड्स ऑफ इंटरवेंशन की बताओ, पॉजिटिव हेल्थ क्या होता है, और मोड्स ऑफ इंटरवेंशन जो है वो डिस्क्राइब कर दो। ठीक है, Kuppuswamy's modified scale is an important short note. ठीक है, talking about another topic that is the principles of epidemiology and epidemiologic methods. ठीक है, तो हमारे मैडम ने हमको ये दो जो चीजें जो रेयरली आपको कोई प्रोफेसर पढ़ाता है वो चीज हमें पढ़ाई थी। ठीक है, जैसे ये हमारा जो एपिडेमियोलॉजी है वो, और जो हमारे प्रोग्राम्स हैं वो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डिफाइन एपिडेमियोलॉजी, उसके एम्स एंड यूजेस क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी पूछे जाने के चांसेस काफी कम होते हैं, बिकॉज दिस इज वेरी लेंदी एंड नॉट दैट मच मीनिंगफुल। आपको मोस्टली क्या पूछा जाता है, आपको पूछा जाता है केस कंट्रोल स्टडी, या आपसे पूछेंगे कोहॉर्ट स्टडी। ठीक है, ये दोनों तो बहुत टॉप मोस्ट आईएमपी है, इन दोनों में डिफरेंसेस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर और भी डिफरेंट जो हमारे एपिडेमियोलॉजिक मेथड्स है, आरसीटी है, केस सीरीज स्टडी है, इकोलॉजिकल स्टडी है, या जो भी है सारे छोटे छोटे टाइप्स आपने याद रखने हैं। ठीक है, नेस्टेड केस कंट्रोल एंड ऑल। फिर मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, 8 मार्कर क्वेश्चन हमारे पेपर में ये चीज पूछी गई थी, कोल्ड चेन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर 5 मार्क और योर 8 मार्क्स। ठीक है, वैक्सीन वायल मॉनिटर, अगेन इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है, ओपन वायल पॉलिसी, शेक टेस्ट है, एंड शेक टेस्ट एंड सोर्सेज एंड रिजर्वायर। ओके ओके क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं अगर मन हुआ तो। जब हम कम्युनिकेबल डिसीजेस की बात करते हैं तो स्मॉल पॉक्स पूछ सकते हैं, चिकन पॉक्स भी पूछ सकते हैं, मीजल्स भी पूछ सकते हैं। मतलब ये आप देखो, आप अपनी बुक खोल के देखोगे ना, देर आर मेनी मेनी डिजीजेस जिनके बारे में यहाँ पे उसकी एपिडेमियोलॉजी डिस्क्राइब की है, लेकिन उसमें से ऐसी जो डिसीजेस जो पूछी जा सकती है मैंने उसको यहाँ पे लिस्ट आउट किया है। ठीक है, जिसमें से आपने इन्फ्लुएंजा जो है वो बहुत बार शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, और मम्स जो है, मम्स एंड इन्फ्लुएंजा 2 इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स, टीबी एंड लेप्रेसी, टीबी लेप्रेसी मलेरिया, दीज आर 3 इंपॉर्टेंट फुल क्वेश्चंस। ठीक है, बीसीजी एन इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट, जो आप टीबी पढ़ोगे ना तो उसके अंदर ही आप बीसीजी अपना आ जाएगा। ठीक है, कोलेरा भी, इसी कोलेरा का वैक्सीन मोस्टली पूछते हैं। ठीक है, टाइफॉइड अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट 15 मार्कर, डेंगू और 15 मार्कर। ठीक है, तो इन दोनों को भी अच्छे से करना, टाइफॉइड और डेंगू। ठीक है, जीका, रेबीज, येलो फीवर, चिकनगुनिया अगेन इंपॉर्टेंट है, बट दीज आर फॉर शॉर्ट नोट। प्लेग इज एन इंपॉर्टेंट 15 मार्कर क्वेश्चन। ठीक है, और सी पीएसएम में ऐसा फिक्स नहीं होता है कि हम इसी को 15 मार्क्स में पूछ लेंगे, जैसे कि हम लोग को वाटर पोल्यूशन पूछ लिया था 15 मार्क्स में, जो आज तक मैंने किसी पेपर में नहीं देखा। ठीक है, तो डू नॉट मिस एनी स्मॉल थिंग। एपिडेमियोलॉजी ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, इसमें से तीनों चीजें आपने करनी है। सी इसमें ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, उन सबको ना खाली एक बार देख लेना है, वो पूछे नहीं जाते जल्दी। जो पूछते हैं ना वो है आरएचडी, डीएम और कैंसर, तीनों को 15 मार्क्स में पूछते हैं। ठीक है, अच्छा तो अब जो है ना थोड़ा सा बोरिंग वाला जो पार्ट है हमारा, जो हमारे पीएसएम का वो है, दैट इज द हेल्थ प्रोग्राम ऑफ इंडिया। तो इसमें जो जैसे ये फर्स्ट है नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, आपको एज अ होल 15 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन फॉर्मेशन का फॉर्मेट क्या होता है देखो मैं बताऊं। जैसे कि ना आपको मलेरिया पूछ लिया जाएगा कि भाई मलेरिया के जो एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स हैं, या एपिडेमियोलॉजी जो है मलेरिया की वो बता दो, और उसको किस तरह से आप प्रिवेंट करोगे या उसका क्या ट्रीटमेंट करोगे, वो पूछ लिया जाता है। और उसके साथ में क्या पूछेंगे कि आपका जो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है उसमें जो मलेरिया वाला पार्ट है उसको डिस्क्राइब करो। सो इट्स अ वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन बनता है। ठीक है,
फिर जैसे आप टीबी लेप्रेसी जो भी ले लो, उसमें इसी तरह से क्वेश्चन बनता है कि पहले आपको टीबी के बारे में पूरा पूछ लेंगे और उसके बाद बोलेंगे कि इस प्रोग्राम के बारे में डिस्क्राइब करो। अभी एक मैं आपको मार्किंग सिस्टम बताती हूँ कि जैसे आपको 15 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें आपको पूछा कि आपको टीबी का एपिडेमियोलॉजी बताना है और उसका जो प्रोग्राम है उसको डिस्क्राइब करना है। तो ये चीज ध्यान रखना कि जो आप डिजीज को डिस्क्राइब करोगे उसके 10 मार्क्स होते हैं और जो आप उसका प्रोग्राम डिस्क्राइब करोगे उसके 5 मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 15 मार्क का हमारा मार्किंग सिस्टम। ठीक है, 10 मार्क्स फॉर द डिजीज पार्ट एंड 5 मार्क इज फॉर द प्रोग्राम पार्ट। तो अगर आपको लिखना हो ना तो आप उस हिसाब से करके लिखना, बिकॉज देखो हमारा डिजीज पार्ट भी काफी लंबा होता है, हमारा जो प्रोग्राम वाला पार्ट है वो भी काफी लंबा होता है। तो अगर आपको मार्किंग सिस्टम पता होगा तो आपको पता होगा कि हाँ मुझे इतना ही लिखना है। ठीक है, फिर हमारे पास है एनआरएचएम, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। जनरली इसमें से मतलब क्वेश्चंस ज्यादा जल्दी नहीं बनते हैं बट आपको वाइवा में पूछ सकते हैं। ठीक है, आरसीएच इज वेरी इंपॉर्टेंट हेल्थ प्रोग्राम कि अगर आप कोई भी ना करो आरसीएच तो करना ही करना है। ठीक है, आरबीएस के छोटा सा है उसको कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन ओके ओके क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है नहीं भी पूछा जा सकता। जितना ये इंपॉर्टेंट था फर्स्ट वाला, अगेन दिस इज दैट मच इंपॉर्टेंट, आयुष्मान भारत योजना जो हमारी पीएमजेएवाई स्कीम है वो। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको करना ही करना है। आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैंने इसमें क्या किया है कि जो आप आगे के जो चैप्टर्स देखोगे इसमें, जैसे पीएसएम इन ऑब्स्टेट्रिक्स पीडियाट्रिक्स एंड जीरियाट्रिक्स, उसके अंदर जो प्रोग्राम है मैंने उसको इस चैप्टर में इंक्लूड कर दिया। जैसे आरबीएस के उस चैप्टर में मिलेगा, आरसीएच आपको उस चैप्टर में मिलेगा। ठीक है, आईसीडीएस आपको उस चैप्टर में मिलेगा, एनीमिया मुक्त भारत आपको वहां मिलेगा। मतलब अलग अलग चैप्टर्स में से चीजें उठा के मैंने इसमें रखी है, सारे हेल्थ प्रोग्राम को एक साथ मैंने लिस्ट आउट किया है। ठीक है, ICDS हो गया, अनीमिया मुक्त भारत इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट हेल्थ प्रोग्राम। कम्युनिटी न्यूट्रिशन प्रोग्राम वेरी इंपॉर्टेंट 15 मार्कर क्वेश्चन, बिकॉज इसके अंदर आपका ICDS आ जाता है और भी कई सारे प्रोग्राम्स इसी के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, GSY जननी सुरक्षा योजना विच कम्स अंडर द RCH बट दिस इज आस्क्ड एज अ सेपरेट क्वेश्चन। ठीक है, जननी सुरक्षा योजना आपको आरसीएच पूछा जाता है तो मेनली जो ये 2 फेजेस में था, आपको उसके बारे में जो मेन उसमें स्ट्रैटेजीज थी, ऑब्जेक्टिव्स थी, सिर्फ उसके बारे में लिखना है आपको। ये जो बाकी सारे प्रोग्राम्स इसके अंदर आते हैं, इवन आरबीएस के भी आरसीएच के अंदर आता है। ठीक है, तो ये सारे प्रोग्राम्स को आपको लिस्ट आउट करना है कि हाँ जो आरसीएच फेज 2 के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स थे वो ये रहे। ठीक है, और आपको उसको लिस्ट आउट कर देना है, ईयर याद रहते हो तो ईयर लिख देने हैं। ठीक है, ओके। फिर आता है नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, वही लेप्रेसी के साथ इसको पूछ लेंगे और इसको डिस्क्राइब करना है आपको। ओके, डेमोग्राफी इन फैमिली प्लानिंग। डेमोग्राफी, यस, लाइक 60 to 80% चांस वी कैन से कि ये पूछा जा सकता है। डेमोग्राफिक साइकिल पूछ लेते हैं। ठीक है, एंड व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ डेमोग्राफी वो पूछ लिया जाता है। सेंसस कभी कभी शॉर्ट नोट में पूछ लेते हैं बट कॉन्ट्रासेप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से हार्मोनल तो मतलब कैसे भी करना ही करना है। ठीक है, नाउ ये रहा वो चैप्टर जिसकी मैं बात कर रही थी, पीएसएम इन ऑब्स्टेट्रिक्स पीडियाट्रिक्स एंड जीरियाट्रिक्स। सबसे पहला हमारे पास आता है एमसीएच, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ। ठीक है, तो इसके अंदर ना आपको डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स आएंगे। ठीक है, और अगर इसके आपको नोट्स चाहिए, ये जितने भी मैंने टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं इसकी पूरी नोट्स मेरे पास हैंड रिटन मेरी खुद की मेरे पास अवेलेबल है। सो इफ यू वांट टू बाय यू कैन कमेंट डाउन बिलो। ठीक है, तो एमसीएच जो है 15 मार्कर क्वेश्चन है, एएनसी इज अ 15 मार्कर क्वेश्चन, पोस्ट नेटल केयर हमारे पेपर में पूछा था, दिस इज एन 8 मार्कर क्वेश्चन। फिर है मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट, अगेन अ गुड क्वेश्चन। वीनिंग पीरियड इज अ शॉर्ट नोट, ब्रेस्ट फीडिंग इज एन important शॉर्ट नोट, एपगार इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट। एलबीडब्ल्यू एक ऐसा क्वेश्चन है कि जो आपको अगर इनका मन किया तो 15 मार्क्स में भी पूछ लेंगे या 8 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। राइट, देन वी हैव कंगारू मदर केयर। ठीक है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट। ओके, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, ओके ओके क्वेश्चन है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अ गुड क्वेश्चन। या डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स आपको याद रखने हैं, वाइवा में पूछ लेंगे या फिर आपके पेपर में भी पूछ सकते हैं, 8 मार्क्स में, 5 मार्क्स में। ठीक है, अगेन another important question for short note is growth chart.
ठीक है। तो जो 2 टाइप्स के मेन हमारे ग्रोथ चार्ट होते हैं वो आपने याद रखना है, जिसमें ICDS वाला जो है, फिर आपके ना स्पॉटिंग में भी ग्रोथ चार्ट रखा हो सकता है, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। फिर हमारे पास इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, अगेन अ गुड क्वेश्चन। स्कूल हेल्थ सर्विस है, दिस कैन बी आस्क्ड एज अ 15 मार्क और 8 मार्क क्वेश्चन। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ना, जैसे जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी है, तो ये आपको खाली याद रखना है कि हाँ ये होता क्या है, ठीक है। अब पता हो जाएगा कि ये क्या है, तो आप अगर थ्योरी भी पूछ ली जाए, ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट नोट में पूछी जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, ठीक है। नाउ दिस इज अ स्कीम, उजावला। देयर आर 3 थिंग्स, उजावला, उज्ज्वला एंड उजाला। सो दीज 3 आर डिफरेंट टर्म्स। आप देखो, उजावला, उजाला एंड उज्ज्वला। तो ये जो उजावला है, दिस इज फॉर द जुवेनाइल ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए है ये, और आई गेस हाँ ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए था। फिर जो उजाला स्कीम है, जो पुअर एरियाज में या फिर गांव में जो LED बल्ब्स जो कम प्राइस में दिए जाते थे वो, ठीक है, उजाला स्कीम। और उज्ज्वला स्कीम जो गैस सिलेंडर्स कम कॉस्टेड सब्सिडी में जो देते थे वो है, ठीक है। तो तीनों के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ओके, फिर ना हमारे पास चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, और चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बाद हमारे पास इंस्पायर है। इंस्पायर इज अ स्ट्रैटेजी। इसमें हर एक जो लेटर है, अल्फाबेट वट एवर वी से, उसका एक मीनिंग है। ओके, एंड देन वी हैव द बैटर्ड बेबी सिंड्रोम। ओह, बहुत बड़ा चैप्टर था। नाउ कम्स द न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस पे क्लासिफिकेशन ऑफ फूड ओके ओके क्वेश्चन है, न्यूट्रिएंट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। अब देखो, इसमें मैं बताऊं क्वेश्चन किस तरह से बनता है, कि आपको पूछ लिया जाएगा कि डिफाइन न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन क्या होता है, एंड आप कोई भी एक मैक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में डिस्क्राइब कर दो। सो यू डू हैव दीज 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ठीक है। ये हो गया डिफाइन न्यूट्रिशन, और कोई भी एक मैक्रो न्यूट्रिएंट पूछ लेंगे, ठीक है। मिनरल्स ओके ओके है, सोयाबीन एंड एग। अब ये क्या है, मतलब इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू पूछी जाती है, ठीक है। फिर है माल न्यूट्रिशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाइटरी फाइबर ओके ओके क्वेश्चन है, सिर्फ देख लेना है, ठीक है। विटामिन, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके अंदर से हजारों क्वेश्चंस निकल सकते हैं, फॉर योर MCQ, फॉर योर 1 मार्कर, फॉर योर शॉर्ट नोट, राइट। अब जैसे आपको जेरोफ्थैल्मिया पूछ लिया जाएगा, क्या है वो, विटामिन E डेफिशिएंसी है। आपको स्कर्वी पूछ लिया जाएगा, क्या है वो, विटामिन C की डेफिशिएंसी से है वो। बेरी बेरी है, पेलाग्रा है, ठीक है। और काफी सारी जो डिजीजेस हैं वो पूछ सकते हैं, ठीक है। बर्निंग फीट सिंड्रोम क्या होता है एंड ऑल। तो ये सारा ना आपको विटामिन वाला जो एरिया है वो पूरा कवर करना है, ठीक है। Then we have the Nalgonda technique, which is for the defluoridation of the water. Balanced diet, balanced diet बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है। प्लस जो इसकी डेफिनेशन है, विच इज लाइक 7 to 8 लाइन्स का डेफिनेशन, उसको तो अच्छे से याद करना ही है, ठीक है। आपको 15 मार्क्स में भी ऐसे ही पूछ सकते हैं कि हाँ भाई बैलेंस डाइट क्या होता है बताओ, और विटामिन के बारे में बता दो, ठीक है। तो वो आपका जो डेफिनेशन वाला 2 to 3 मार्क्स है ना, वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। Protein, energy, malnutrition, a very good question. Xerophthalmia, I already told you this is a very important short note. न्यूट्रिशनल अनीमिया विद इंटरवेंशन, तो यहाँ पे पहले तो आपको बताना है कि हाँ भाई न्यूट्रिशनल अनीमिया क्या होता है। इसके इंटरवेंशन में डिफरेंट डिफरेंट व्हाट वी कैन से कि हाँ इतना अगर हीमोग्लोबिन है तो व्हाट इज द इंटरवेंशन वी नीड टू डू। इसके अंदर आपको एनीमिया मुक्त भारत के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है, ठीक है। देन वी हैव लेथायरिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट, किसकी वजह से होता है, बोआ, BOAA, आई गेस आई एम नॉट रॉन्ग। देन आता है मिल्क बॉर्न डिसीजेज हैं, असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस, अ वेरी गुड क्वेश्चन। पैस्चुराइजेशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 8 मार्क्स में पूछ लिया, 7 मार्क्स में पूछ लिया, 5 मार्क्स में पूछ लिया, ठीक है। फिर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ में और भी जो बचे हुए क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ फूड बॉर्न डिसीजेज हैं, फूड फोर्टिफिकेशन, फूड एडल्ट्रेशन, फूड प्रिजर्वेटिव, ठीक है। तो अभी हम इस वीडियो में यहाँ तक बात करेंगे। अब उसके बाद के जो चैप्टर्स बचे उसको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी इस सारी चीज़ों का अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे को नीचे कमेंट करो, आई विल कनेक्ट टू यू, बिकॉज इसकी जो भी मैंने टॉपिक्स आपको बताए हैं उस सब की लाइक इंडेक्स वाइज हैंड रिटन नोट्स मेरे पास अवेलेबल है, एंड मेनी पीपल हैव परचेज्ड इट एज वेल, ठीक है। तो और आपको अगर सैम्पल चाहिए तो भी यू कैन आस्क मी, ठीक है। So thank you for watching, and we will be soon publishing part 2 of this video. Thank you.